सो आज हम पढ़ेंगे युग्म शब्द. Actually the words that we know but sometimes we often confuse and therefore misused. So the first word is चीर. तो जिसमें छोटी ई की मात्रा वाली चीर है उसका मतलब होता है पुराना, और जो बड़ी ई की मात्रा है चीर उसका मतलब होता है वस्त्र. एंड द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज आकर एंड देन आकार. आकर आकार. तो आकर का मीन्स मतलब है खान और आकार का मतलब है आकृति. द नेक्स्ट युग्म वी हैव इज कूल एंड कूल. बोथ आर कूल बट एक है छोटा ऊ वाला कूल और एक है बड़ी ऊ वाला कूल. तो छोटा ऊ जिसमें है उसका मतलब है वंश और बड़ी ऊ जिसमें है उसका मतलब है किनारा. नेक्स्ट है हमारा निर्जर एंड निर्झर. निर्जर एंड निर्झर. जर एंड झर. तो जिसमें जर है वो उसका मतलब है देवता, एंड जिसमें झर है र की मात्रा उसका मतलब है झरना. नेक्स्ट युग्म वी हैव इज सर एंड सर. शर एंड सर. एक में तालव्य दूसरे में दंती सा. जिसमें तालव्य है उसका मतलब है बाण, और जिसमें तालव्य नहीं दंती श है उसका मतलब है तालाब. नेक्स्ट युग्म वी हैव अली एंड अली. अली छोटी ई वाली उसका मतलब है भौरा, और जिसमें बड़ी ई की मात्रा उसका मतलब होता है सखी. वी ऑफन यूज इन हिंदी कविता हे सखी एंड ऑल दैट. तो वो वाली सखी. एक है अंश, दूसरा है अंश. तालव्य और दंती सा. जिसमें दंती सा है उसका मतलब है कंधा, और जिसमें तालव्य है उसका मतलब है हिस्सा. नेक्स्ट भी है दमन एंड दामन. दमन का मतलब होता है दबाना किसी को भी, और दामन का मतलब होता है साड़ी का किनारा. नेक्स्ट युग्म दैट वी हैव इज अनिल एंड अनल. अनिल एंड अनल. तो अनिल का मतलब हुआ हवा एंड अनल का मतलब हुआ आग. नेक्स्ट वी हैव इज अपेक्षा एंड उपेक्षा. अपेक्षा मीन्स आशा, उम्मीद करना किसी की, या फिर उपेक्षा का मतलब होता है निरादर, मतलब आदर नहीं करना. हालांकि ये आदर का ही विलोम है. नेक्स्ट वी हैव इज अवलम एंड अविलम. तो अवलम का मतलब होता है सहारा, किसी को सहारा देना, ये सहारा. और अविलम का मतलब होता है तुरंत, इंस्टेंट. एंड नेक्स्ट वी हैव अवधि एंड अवधि. अवधि छोटी ई वाली उसका मतलब होता है समय, और अवधि उसका मतलब होता है भाषा. तो अवधि भाषा है एक, वी नो दैट. एंड अवधि जैसे कि हम समय काल जो बांटते हैं दैट इज कॉल्ड अवधि. एंड फिर वी हैव अम्बुज और अम्बुधि. तो जिसमें ज है वो है हमारा कमल, और धी वाली. अम्बु का मतलब ही जल होता है, और यहाँ पे अम्बु का मतलब जल है, और चूंकि जल में जन्मा है तो तो कमल जल में जन्मता है, इसलिए कमल. एंड धी मतलब अम्बु यानी जल, और धी सागर. नेक्स्ट वी हैव अभिराम और अविराम. तो अभिराम का मतलब होता है सुंदर, और अविराम का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस.